एआई टेक्निक में इंडिया चौथे नंबर पे, एक नंबर पे आ जाएगा। अब एक नंबर पे योगाओं पे भी लाएंगे। वो एआई टेक्निक वाले तो आत्महत्या करते हैं, ये पढ़े लिखे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। इनको नहीं देखना है, ये तकनीकें हैं, ये सब रखी रह जाएंगी, तकनीक कोई नहीं रहेगा। तकनीक ओरिजिनल टीके अंदर है, वो बॉडी के अंदर है, ये इसी से उजागर होती है, यही लाने वाला है, यही बर्बाद कराने वाला है। अणु परमाणु भी यही लेके आया है। अब ये अणु परमाणु बढ़ेगी ना, तब मालूम लगेगा कि ये कौन सी टेक्निक कौन लेके आया है। दोस्त किसको, दोस्त भी मानना को पढ़े लिखो कोई। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भारत और फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में इस को देखा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा इस वक्त आप भारत के लिए क्या देखते हैं, तब जबकि यूरोप में फ्रांस भी उलझा हुआ है कई सारी समस्याओं में। जो एक डिफेंस पार्टनरशिप है, उसकी पूरी डेफिनेशन दुनिया में बदल रही है। तो भारत इसे कहाँ था, क्या क्या गेम करके आने वाला है, आ सकता है, आप इसे कैसे हमें बात यह है कि जैसा भी कहा भी गया कि भारत और फ्रांस के जो संबंध है बहुत प्रगाढ़ है। और मैं याद दिला दूं कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब जब कॉमन वर्ड हो गया है, सबसे पहले हमने फ्रांस के साथ में किया था, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर था फ्रांस। और जब से मोदी जी आए हैं और प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है, उसमें भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है उनको नए आयाम। ये छोटे छोटे मोमेंट हैं, एक पावर का, एक इसको खोलने का, एक इसको जोड़ने का, एक इसका ग्रीसिंग का, एक इसका ऑयलिंग का। वो पंप देते हैं ना, पंप, वही सिस्टम है ये। वो हम देखते रहते थे ड्यूटियों के अंदर, ट्रक खराब हो गए, गाड़ियाँ खराब, वो पैरों से दबा दबा करके मारते थे पेडल। हम राइफल टांग करके बोलते थे हमारी भी पैरों की एक्सरसाइज हो जाए, खड़े खड़े जाम हो जाते थे। डोडा भद्रवा किश्तवाड़ पे पंजाल की पहाड़ियों के अंदर हम जब गाड़ियाँ ख़राब हो जाती थी तो धक्का मारने के लिए जाते थे, भाई सिविलियन की होगी या फौज की होगी या बीएसएफ की होगी, आर्मी की होगी कि नेवी की, किसी की भी गाड़ियाँ। फिर हम बोलते थे हम सर्दी उतारेंगे, भाई गाड़ी फंस गई है, गाड़ी को निकालना है। ये अपनी गाड़ी को भी निकालो, अपनी गाड़ी को भी निकालो, ये बहुत आसान है। इसके अंदर कभी टैबलेट नहीं लेने देंगे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने देंगे। हमारा हंस रोता है, मैं 2 दिन से हॉस्पिटलों में 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, कोई अपने परिवारों से ही आ गए हैं, मैं हमारी बात नहीं मानते हैं, फिर चले जाते हैं। किसी का पेट से खराबी होगी, किसी के किडनी खराब होगी, किसी के फेफड़े खराब होगी, किसी के गुर्दे, किसी के छोटी आंत, बड़ी आंत। ये रोग 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 कैसे रोग आ गए, ये कैसे क्यों आ गए, किसके कारण से आ गए, क्या कारण है, कभी शोध नहीं करता इंसान। नहीं करो मेरे भाई, करो, सारा घर लुट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, घर से बच्चे सब। बहुत ये तो मैं देख रहा हूँ, 18 साल से मैं देख रहा हूँ जयपुर के अंदर, बहुत लोगों की सेवाएं भी कर रहे हैं, जाते भी हैं, तहे दिल से उनको उनके साथ भी रहते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं ना ये क्यों हुआ, तब गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी आता है कि ये क्यों किया, ये गलती किसकी, गलती इंसान की निकलती है, किसी ईश्वर की गलती नहीं है। एक शुद्ध शरीर देता है, निरोगी काया देता है, लेकिन हम रोगी काया अपने को सौंपते हैं। रोगी मत सौंपो, जैसे दिया है ना वैसे ही इसको आगे भी देना है। लास्ट में जैसा दिया था ना वैसा ही इसको सब सुखमय, आनंदमय, मंगलमय जी कर के आए। दुख सुख आते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है, बिखा पड़ता रहता है, बोले ना शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि, फिर ये आ जाते हैं ना दुख सुख। ये साथी हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी टूटना नहीं इंसान को, कभी डाउन नहीं होना इंसान को। ये चलते चोली दामन का साथ होता है, तो इस चोली दामन को साथ को याद कर करके तब किया जाता है। अगर इसके अंदर पचड़े में पड़ गए, अगर ये हो गया ये हो गया, तो चिंता चिता की अग्नि बोलते हैं ना, चिंता चिता की अग्नि, ये अग्नि है, अग्नि भरी हुई है इसके अंदर। चिंता करोगे तो वो दोनों का अगर मिलाप हो गया तो आग जलेगी, आग जलेगी तो विनाश हो जाएगा, सब दावानल हो जाता है। पूरे जंगल जब से देखते होगे अमेरिका के एरिज़ोना के अंदर क्या हुआ था, अभी ये आग लगी थी तो पूरा फिर वो हॉलीवुड बॉलीवुड और क्या क्या बता रहे थे, क्योंकि सब जल गए, बड़े बड़े स्टारों के एरिए। क्या
ये प्रकृति का है, ये प्रकृति अपने अंदर, इस शरीर के अंदर भी वही दिखाता है जो बाहर होता है, बाहर है वही अंदर है। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। इस चीज़ को समझे अपने, तो कोई पढ़ाई लिखाई कोई किताबों में नहीं है। वो बोलते थे ना बैठ करके, वो सारे चांद सितारे तोड़ देते थे, कदमों में ला देते थे। आज वहाँ जा कर के देख रहे, वो पहले ही कदमों में डाल रखे थे, सब कुछ बताते थे, सारी हिस्ट्रियाँ लिखी हुई थी उनके पास, हमारे पूर्वजों ने। वही आज चल रहा है, वही चोरी करके सारी दुनिया उसको नकल करके लेके आ रही है। लेकिन हिंदुस्तान की नकल होगी, बाहर विदेशों की नकल नहीं होगी। देखो, करो, सोचो, समझो और लगो, लगन, जज्बा और जुनून। पहला सुख निरोगी काया धारण कर लो, देखो फिर आनंद, आनंद ही आनंद।